तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। प्रिंस तो डर के मारे डिसाइपल के पीछे छिप जाता है। तभी फेंग बोलता है, यार देख, लगता है तू मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझे। क्यों? तू खुद ही सोच, अगर तुम्हारा मास्टर तुम्हारी जरा से भी परवाह करता ना तो इतना बड़ा कांड होने के बाद तो वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आता। लेकिन क्या हुआ? अरे घंटा भी कुछ नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था वो तुम्हारी परवाह तो बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए चलो मेरे साथ। जिसे सुनकर डिसाइपल भी बोलती है, साले कमीने कहीं के, तू कुछ भी बोल ले लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। तभी पीछे से अपने एमसी की आवाज आती है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो लूटा मारी चल रही है। साला मेरी डिसाइपल चुराने की कोशिश। नाइस, अच्छी कोशिश थी। और ये आवाज अपनी डिसाइपल भी सुन लेती है और फुल खुश कि वाह यार, मास्टर तो सच्ची में मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। प्रिंस भी लाके मास्टर इतनी देर क्यों हो गई, मेरी तो गाड़ी पड़ गई थी यहाँ पर। तभी अपना मेन कैरेक्टर फेंग से बोलता है कि मेरे दोस्त, आज का कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आज की खुशी किसी के मातम के साथ पूरी की जाए, समझा? अगर समझ गए तो निकल यहाँ से। हड्डी बोलता है, कमीने कहीं के, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानता? हाँ, तू सिर्फ इस लड़की का यूज करके इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बनना चाहता है और ये चीज तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, समझा? जिसे सुनकर वो तो पूरा का पूरा गुस्सा हो जाता है और बहुत तेजी से अटैक को करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है कि साले कमीने कहीं के, एक फ्रेगमेंट के टुकड़े की इतनी औकात जो मेरे सामने इतनी बड़ी बातें बोल रहा है। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारा। और फाइनली एक अटैक को कर देता है और सच्ची में यार ये अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। इसलिए हड्डी की धज्जियां उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर सच कहा था किसी ने, तोड़ने का मजा ही अलग है। अब आते हैं उस फ्रेगमेंट की ओर जहां पर उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही बचता है और वो उड़कर डायरेक्ट फेंक के हाथों में चला जाता है। जिसे देखकर चांगे भी बोलता है, क्या हुआ, मन नहीं भरा क्या? या फिर तुझे भी चाहिए? और ये सुनकर वो भी समझ जाता है और फटाफट उस फ्रेगमेंट को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसे जाता देख प्रिंस भी लाइक, देखो तो ये कमीना तो भाग निकला, तो मुझे धमकी दे रहा था कि मार डालूंगा। और हाँ मास्टर, आपने तो जबरदस्त काम किया आज, नाइस। अपना एमसी भी लाइक, तेरी माँ का, तू भी निकल यहाँ से। ये सारी की सारी सिर्फ तेरी गलती है। अगर तू यहाँ पर ना होता तो वो साला झड्डू भी यहाँ पर नहीं होता, समझा? और लात मारकर उसको उड़ा देता है। तभी अपना हीरो डिसाइपल से बोलता है कि डिसाइपल मेरी बात सुनो। वो भी हाँ मास्टर बोलिए। एक काम करो, मेरे साथ चलो। और ये बोलकर वहां से वो दोनों निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है एक सिटी के ऊपर जहां पर कुछ लोग निंजा हथौड़ी बनकर छतों के ऊपर दौड़े जा रहे थे। तभी हमें एक बूढ़ों को दिखाया जाता है जो कि एक सेक्ट मास्टर होता है, वो भी अपने क्लाउडी मोटर सेक्ट का। अरे यार नहीं समझे, वही अपने एमसी का सेक्ट। अब आते हैं कहानी में। और हाँ, उस पर हमला हो चुका था। बहुत सारे लोग उसे घेर कर उस पर अचानक से अटैक कर देते हैं। जिसे अपनी और आता देख वो भी गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, काट डालूंगा तुझे। और सच्ची में यार उस रात कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइट होती है जहां पर अपना लीडर हार जाता है और वहीं पर उसका खेल खत्म। अब आते हैं कून की ओर जो कि मस्त अपने गद्दी पर बैठा हुआ था। और हाँ, ये सारे के सारे कांड के पीछे इसी का हाथ था जहां पर लीडर की मुंडी को फेंकते हुए कोई तो बोलता है कि यंग मास्टर, हमने अपना काम कर दिया। और ये रही उस क्लाउडी मोटर सेट के लीडर की मुंडी। तो बोलिए कैसा लगा? वो भी लाइक, नाइस यार, सच्ची में मस्त काम किया तूने। और हाँ, अब मजा करने बीड़ू, जरा मैं भी तो देखूं कि बिना सेक्ट लीडर का वो सेक्ट आखिर किस तरह ही चलेगा। अब साला यहाँ पर कोई भी नहीं बचा जो मेरे प्लान को रोक भी सके। और वो प्लान ये है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अपमान किया था ना वो मेरा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, एक एक करके सबको मार डालूंगा। तभी एक बंदा बोलता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनकर वो भी उठते हुए बोलता है कि एक काम करो, जल्दी से एक न्यूज निकालो कि हमारा मिस्टिकल रियल्म खुलने वाला है। और हाँ, जो भी इसके अंदर जाना चाहता है ना वो बेशक जा सकता है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि वो टैलेंटेड हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हमारे डीमन स्लेइंग अलायंस का होना चाहिए। इसीलिए जिसको भी जाना है वो हमारे अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं, समझा? बस इतना ही लिखना। और खुश होते हुए बोलता है बस एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुली काम तो कर जाए, फिर देखना ये पूरा का पूरा नॉर्थन रीजन ही मुझे अपना बाप मान लेगा और सिर्फ मुझे ही फॉलो करेगा, समझे? और ये सुनकर सारे के सारे लोग भी घुटनों में आकर बोलते हैं कि यस, आपने बिल्कुल सही बोला, यही होना चाहिए, अब से पूरे के पूरे नॉर्थन रीजन में हमारा ही कब्जा होगा। तभी पीछे वाला बंदा भी मनी मन सोचता है कि क्या बात है, साला इन चूतियों को बेवकूफ बनाना तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही आसान था। बस एक बार हमारे क्लैन की महारानी जाग जाए तब इन चूतियों को पता लगेगा कि एक्चुअली में डर होती क्या चीज है। अब आते हैं अपने सेक्ट में जहां पर मीटिंग बैठी पड़ी थी। जाओ भी एक गिलास को तोड़ते हुए बोलता है कि इसकी माँ का भला, ये क्या बकचोदी है? हाँ नहीं बताओ, नहीं बताओ, ये कौन सी बात हुई? जहां तक मैं जानता हूं कि हमारा सेक्ट और उनका अलायंस संबंध बनाने वाले थे, तो फिर उसने क्यों हमारे सेक्ट लीडर को मार डाला? और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि साला हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि ये काम उसी ने किया है। अगर हम उसे बिना प्रूफ का सजा देते हैं ना तो सारे के सारे अदर सेक्ट वाले भी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बाई बोलती है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस खून की इतनी भी औकात है जो हमारे लीडर को अकेले मार सके। जरूर इस कांड में किसी न किसी एक्स्ट्रा दुश्मन का तो हाथ जरूरी होगा जो उस खून के बच्चे का साथ दिया जा रहा है। वैसे टेंशन मत लो, क्योंकि 3 दिनों के बाद वैसे भी उसका सीक्रेट रूम खुलने वाला है, तब तो पता चल ही जाएगा ना कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोली है तुमने, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि उस लोंडे का बाप सालों से सेकुलेशन में घुसा पड़ा है और अब तो उसकी पावर भी सुप्रीम लेवल पर चली गई होगी। तो क्या ये दिक्कत की बात नहीं है? हाँ, क्या पता इन सारी की सारी कांडों के पीछे उसके बाप का ही हाथ हो। और गौर करने की बात तो ये है कि अगर उसने हमारे लीडर तक को मारने का प्लान बिठा लिया था तो क्या पता वो हमसे निपटने का प्लान भी बनाकर बैठा हो। मुझे तो यही लगता है। तो बोलो क्या लगता है तुम्हें?
तुम लोगों को। जिसे सुनकर सब लोग बोलते हैं हाँ बात तो बिल्कुल सही बोला है तुमने, हमारे खिलाफ साला ये लोग कुछ ज्यादा ही बड़ी चाल चलने वाले हैं। अपना एमसी भी लाइक चाहे वो चाल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे और हाँ अपने लीडर का बदला भी लेंगे, साला नरसंहार कर देंगे वहां पर। और सभी से बोलता है 3 दिन, बस 3 दिन हम उस सीक्रेट रूम के लिए निकल जाएंगे और जितने भी हमारे डिसाइपल्स हैं ना वो सारे के सारे लोग सिर्फ मुझे ही फॉलो करेंगे, बोल देना उन लोगों को, समझे। एक तरफ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दूसरी तरफ हमें अपना बदला। क्या नाम बताया था उसने अपने अलायंस का? हाँ डीमन स्लेइंग अलायंस ना। टेंशन मत लो, मैं खुद उन्हें संभालूंगा, असला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर जाओ भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि गुड ये हुई ना बात, मुझे तुम पर भरोसा है। और ये सुनकर चेन भी बोलता है कि देखो वो सब तो ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी हमारे सेट के पास कोई भी लीडर नहीं है। और मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम में से अगर किसी के पास लीडर बनने की काबिलियत है ना तो वो सिर्फ चांगे के पास है, समझे। इसीलिए कि एल्डर होने के नाते मेरा वोट उसी की ओर है। तभी बाई बोलती है हाँ बिल्कुल मैं भी उसी के वोट दूंगी, क्योंकि एक लीडर बनना कुछ ज्यादा ही ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको सिर्फ यही बंदा संभाल सकता है। और जाओ तो पहले से ही रेडी था। तभी वो तीनों अपने एमसी के सामने फुल इज्जत देते हुए उसको अपना नया सेक्ट लीडर मान लेते हैं। जिसको इस तरह से ग्रीट करता देख वो भी मनी मन सोचता है कि नाइस, आखिरकार अच्छाई और बुराई दोनों एक हो ही गए। अब यार देखो इस सब का मतलब तो मुझे घंटा भी समझ में नहीं आया, हो सकता है कि बाद में चैप्टर के साथ समझ में आ जाए। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहां पर अपना एमसी मस्त अपने रूम में बैठकर कुछ तो सोचे जा रहा था कि यह मेरे पुनर्जन्म के बाद वाला एक ऐसा मेजर अपॉर्चुनिटी वाला इवेंट होगा जिसको मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तैयारी तो बनती है, साला हल्के भी नहीं ले सकता इसको। तभी अपने सिस्टम को खोलते हुए बोलता है तैयारी करना है ना, करूंगा, वो भी कुछ ज्यादा खतरनाक करूंगा। तो सिस्टम ये ले 10,000 पॉइंट और फटाफट से मुझे सुप्रीम लेवल का 2 पपेट दे दे। और जी हाँ ऐसा ही होता है, उसे फाइनली 2 पपेट्स मिल जाते हैं। जहां पर सिस्टम बताती है कि होस्ट ये पपेट तो ऑलरेडी सुप्रीम लेवल का है और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात तो ये है कि आप इसको कुछ भी सिखा सकते हैं, चाहे वो कल्टीवेशन हो या फिर कोई लड़कियों को पेलना है। जिसे सुनकर वो भी क्या सच्ची में, ओह माय गॉड, तब तो मैं इसे जरूर सिखाऊंगा। तो ठीक है सिस्टम तेरी माँ का, चल जल्दी कर एक जबरदस्त कल्टीवेशन वाली तकनीक मुझे दे ताकि मैं इन्हें कुछ सिखा सकूं, समझा। और सिस्टम के द्वारा फाइनली उन तकनीकों को बाय कर लेता है। फिर क्या उन सभी तकनीकों को लेकर उन दोनों पपेट्स के अंदर उन तकनीकों को फ्यूज करने में लग जाता है। और इसी तरह से करते करते बहुत सारे तकनीकों को उनके अंदर डालने का प्रोसेस चालू था, जिनमें से एक सोल कंट्रोल और दूसरा कॉम्बैट स्किल थी। सोल कंट्रोल तो अपने मेन कैरेक्टर के लिए था, लेकिन जो वो कॉम्बैट स्किल थे ना वो सारे के सारे कॉम्बैट स्किल उन पपेट्सों के लिए थे। और जैसा ही ये कंप्लीट होता है तभी अपने हीरो उन पपेट्सों को कहीं पर तो भेज देता है। फिर क्या सीन चेंज हो जाता है, वो भी कंटिनेंट के किसी सेंटर में जहां पर वो दोनों पपेट्स आए हुए थे। उनमें से एक बोलता है ये अच्छी जगह है, सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छी जगह है, बिल्कुल हमारे सेट से बहुत दूर, यहाँ पर ट्रबल करने में मजा आएगा, साला सच्ची में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। और ये सारा का सारा बात भी अपना एमसी सोचे जा रहा था, अरे नहीं समझे, उन पपेट्सों के अंदर अपना एमसी का सोल जो था, अरे वही सोल कंट्रोल। तभी वहां पर खड़ा एक गार्ड उन पपेट्सों को नोटिस कर लेता है कि भाई देखना, लगता है कि वहां पर कोई दुश्मन है। जिसे सुनकर वो भी यार ये तो सच्ची में कोई दुश्मन है, तो फिर खड़ा क्यों है घंटा बजाना, तेरी की भाड़ में जब मैं ही बजा देता हूँ। और धड़ाम से घंटे को बजाया जाता है, जिसे सुनकर बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी एक बुढ़ा भी फुल गुस्से में बोलता है साले कौन है बे तू, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्ट यहाँ पर घुसने की, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, सुनो बे सब लोग चाहिए कोई भी हो मार डालो इसे। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी की ओर, जो कि सोल कंट्रोलिंग करते हुए मनी मन सोचता है कि चलो यार कोई नहीं, बस मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ बंदे चाहिए थे। और जरा देखो तो क्या नसीब है मेरा, साला कुछ ज्यादा ही सही टारगेट मिला है मुझे, नाइस। देखना लिटरली पुरानी जिंदगी का बदला मैं इस जिंदगी में लूंगा। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि उन पपेट्सों को कंट्रोल करने में कुछ ज्यादा बिजी था। तभी कोच तो दरवाजा खोलता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपनी लिवली थी, और सच्चे में यार कुछ ज्यादा ही टनाक लग रही थी ये। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही प्लॉट होल्स थे, इसलिए बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में नहीं आई होगी। खैर छोड़ो वो सब, जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी सबको समझ में आ जाएगा, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सो थैंक यू।